ओम शांति। 6 अगस्त 2021। आज की मुरली से चिंतन। रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न हो, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि हम राजयोगी या राज ऋषि हैं। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने उन्हों के कोई पाप नहीं कटते। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। जानते हो, बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती है जितना धन में खुशी होती है। फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्मों के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से हम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी हमारे पर है, हम ही महावीर बनते हैं। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएगा। फिक्रात रहेगी, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। आगे बाबा कहते, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनना है। बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, मध्याजीव भव अर्थात जीवन मुक्ति। आगे बाबा कहते, नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे बनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही बनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती है, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम नवमी है। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही बहुत जन्मों के अंत जन्म में हैं। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसी के बुद्धि में नहीं आता। आगे बाबा कहते, यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। बाबा कहते भूत को नहीं रहने देते। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई क्रोध थोड़ी करेंगे, बाबा क्रोध करते हैं? नहीं करते। तुम अब उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। समझाया गया है कि पहाड़ बताया गया है कलयुग को, क्योंकि भारी है ना। परिवर्तन करना, विकारों को छोड़ना कितना मुश्किल काम है, तो इसलिए उसे पहाड़ दिखाया है। तो बाबा कहते हैं पहाड़ वैसे असल में है नहीं, समझाने के लिए पहाड़ को उंगली देते हैं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे, तब तो गायन है 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। आज की मुरली का वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा
दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते सहन कर लो तो वह भी बदल जाएंगे, जितना आप सहन करोगे बदल जाएंगे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बदलेंगे जरूर आपकी सहन शक्ति से। आज की मुरली का स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।